हरि सिंह जी अमर है। महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी मुबारक हो, मुबारक हो। दरबार मूव मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दरबार मूव की मुबारक, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दरबार मूव की मुबारक हो। मैसेज है वो रहेगा कि मुबारक हो, 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 मुबारक हो। चेयरमैन जो है सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं हमारी दल के साथ यहाँ पर। आज देखिए चल रहा है कहीं ना जो जंग हमने 5 अगस्त 2019 के बाद शुरू की थी, जब हमारी डोगरा विरासत को तोड़ दिया था, हमारा आर्टिकल 370 महाराजा जी ने जो दिया था उसे हटा दिया था, तो उसी दिन से हमने ये जंग का ऐलान किया था कि महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, उनका दिया हुआ आर्टिकल 370 स्टेट सब्जेक्ट और महाराजा हरि सिंह जी की इतिहास को हम जिंदा रखेंगे। और आज मुबारक की बात है और बड़े खुशी की बात है पत्रकार मित्रों, आज मिठाइयाँ बांट करके हमने दरबार मूव शुरू होने के ऐलान का स्वागत किया है। और ये जीत जो है मेरे पत्रकार बहनों, माताओं, दोस्तों, ये जीत है जम्मू कश्मीर की एक एक व्यापारी की, ट्रांसपोर्टर्स की और एक एक दुकानदार की। आज हम नेशनल हाईवे के ऊपर यहाँ इकट्ठे हो करके महाराजा हरि सिंह जी को श्रद्धांजलियां भी दे रहे हैं और अपने डोगरा होने का गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने, ना कभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और ना जो कभी व्यापारिक संगठन इनके वेयर हाउस में बैठे हुए थे, किसी ने भी दरबार मूव शुरू होने की मांग नहीं की। इसलिए हम जम्मू के तमाम अवाम को मुबारक दे रहे हैं कि आज हमारा दरबार मूव शुरू हो गया। ये जीत है जम्मू के डोगरा लोगों की, ये जीत है कश्मीर के लोगों की, ये जीत है एक एक व्यापारी की। और इन्होंने तो फैसला कर लिया था मेरे पत्रकार मित्रों कि ये ना तो दरबार मूव शुरू होने देंगे और ना ही रियासत का दर्जा भी डोगरा रियासत का वापस नहीं आने देंगे। और इसलिए आज हम यहाँ पे सारे सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर, होटलियर, रेस्टोरेंट्स को मुबारक दे रहे हैं कि नहीं, ये हकीकत है। अरे यार, आप पत्रकार मित्र अभी इतना भी नहीं समझे। अरे यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार बना दी, अलायंस की सरकार बना दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। चीफ मिनिस्टर को, उमर अब्दुल्ला को विरासत में रियासत थमा दी, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। क्या जो आप पत्रकार मित्र जो प्रश्न सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनको कभी आपने 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जे की मांग या दरबार मूव की मांग करते हुए देखा? उन्हें तो विरासत में मिली है। और अफसोस तो इस बात का है कि ये सवाल पूछने से पहले आपको ये पूछना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का रिपोर्ट कार्ड क्या है 1 साल का। अब पत्रकार मुझसे ये पूछ रहे थे कि जम्मू कश्मीर की सरकार का 5 साल के बाद देंगे। अरे 5 साल तक लोग आपके चेहरे देखते रहे, हमने वही तो सवाल पूछा लोग। हाँ, मुझे पता है, आप पत्रकारों ने जवाब दिया, वो मुख्यमंत्री साहब। देखिए, कल उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें प्रीपेड मीटरिंग की बात की है। प्रीपेड मीटर आएंगे, पहले कश्मीर में लगवाए ना। उन्होंने कहा मेरी बहन के घर लगा, उन्होंने ये तर्क दिया कि मेरी भाई के घर लगा, मेरी मासी चाची के घर लगा। आप पत्रकार मित्रों ने यही कहा ना कि मेरे रिश्तेदारों के घर लगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने। आप खरबापति, करोड़पति हैं, आपके पुश्तानी परिवारवाद की हुकूमत चल रही है। लेकिन आपको ये बता दूं, ये आखिरी पीढ़ी है, नोट कर लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सरकार, अब आपने बोल दिया है तो अवाम समझ रही है। क्यों हाथ खड़े करे? आप तो समर्थन करते थे सर। अरे राज्यसभा की सीट में इन्होंने जम्मू के डोगरा को धोखा दिया। जम्मू का एक भी हिंदू को राज्यसभा में नहीं भेजा, और जिनको राज्यसभा में भेजा वो क्या महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा को किसी को भेजा? वहां पे नहीं भेजा।
अब ये देखिए यहाँ पे मध्यवर्ती चुनाव असेंबली के हो रहे हैं और 2025 में ये असेंबली जो है वो गिर रही है। नोट करके रख लीजिए, जम्मू दा डोगरा बेटा कदे झूठ नहीं बोलता पर आखिरी दम तक लड़ाई लड़ता है। हमेशा सपोर्ट कर दे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की या उन्हें उमर अब्दुल्ला की। अज लगता सही का तू सच्चे एक डोगरे हो कि तुझे की बख्शे नहीं। और अपने शहजादे की ठीक करो ना। वो तो कहता है मेरे पास में कोई इख्तियार नहीं है, मैं IAS IPS ऑफिसर को मेरे पास बिजनेस रूल नहीं है, जब तक रियासत नहीं होगा मैं 200 यूनिट बिजली फ्री, 300 गैस के सिलेंडर, डबल राशन नहीं दे सकता हूं। तो फिर कर क्या रहे हैं साहब? राज्यसभा में जब आपके 50 MLA फेल हो गए और आप 3 हारे हुए को राज्यसभा में भेज रहे हैं। बिल्कुल, कल जब डेली विजन का सवाल पूछा हमारी सहयोगी ने, कहते वो जावेद राणा जी जवाब देंगे। गाड़ियां जो करोड़ों की गाड़ियां उन्होंने खरीदी है वो तो उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा ही खरीदी गई होंगी ना, वो तो जावेद राणा जी के द्वारा नहीं। डेली वेजर की क्या पेंडिंग वेजेस नहीं मिल सकती थी उन गाड़ियों को? आपको इतनी बड़ी बात बता दी, रिपोर्ट कार्ड इनका 0 है। यहाँ 2 सरकारें चल रही हैं। अब किसका रिपोर्ट कार्ड आप जानना चाहते हैं? LG साहब का रिपोर्ट कार्ड जानना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड? या ये इनके रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ लड़ाइयाँ लिखी हुई देखिए हैं। LG ने समर्थन किया है तो दरबार मूव शुरू हुआ है ना। LG साहब को दबाव डाला गया, बेनकाब किया गया। किसने? लोगों ने, व्यापारियों ने। ये जो मेरे साथ इतने खड़े हैं, आइए इधर। दरबार मूव की मुबारक हो। देखिए दरबार मूव शुरू हो चुका है।